नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा 12th फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो चैप्टर जो हमारा कल कंप्लीट हुआ था उसके अंकित प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्या, न्यूमेरिकल। इससे पहले जो चैप्टर है वो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से देखने हैं और न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे तरीके से देखने हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ बताई थी, जो चैप्टर है उसके मैं पीडीएफ तुम्हें अवेलेबल करवा चुका था, पीडीएफ मैंने दे दिए थे, तो तुम्हें पीडीएफ पढ़नी है। इसके अलावा भी मैंने तुम्हें हर चीज़ बहुत क्लियर तरीके से बताई थी, क्लियरिटी से बताई थी, तो वो भी तुम्हें समझना है। तो यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझना है और इसके अलावा तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो मैंने नोट्स अवेलेबल करवाए हैं। और क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका था तो इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना है और फिर इसके न्यूमेरिकल को देखना है। कोई भी न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल हो चाहे पीछे जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं वो हैं। ठीक है, तो हम लगभग जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे और कुछ तुम्हारे लिए मैं न्यूमेरिकल छोड़ूंगा, फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आज कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैं ले रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, तुम्हारी स्क्रीन पे दिखते रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तुम्हारी स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस जो हैं वो दिखते रहेंगे। बुक्स सभी के पास होगी, मैंने बताया था बुक्स ले लेना। इसके बाद है, देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा है, दो बिंदु आवेश जिसमें प्रत्येक आवेश प्लस क्यू है, y अक्ष पर बिंदुओं y प्लस ए तथा y माइनस ए पर स्थित है। नंबर फर्स्ट आवेशों की स्थिति आरेख में प्रदर्शित करो। तो नंबर फर्स्ट क्या होता है, आवेशों की स्थिति देखनी है, आवेशों की स्थिति का आरेख। ठीक है ना, जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है, आवेशों की स्थिति का आरेख। सेकंड क्या पूछ रहा है, मूल बिंदु पर विभव क्या होगा, और तीसरे एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विभव क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसने क्या क्या पूछा है। यह क्या कहता है, कहता है वाई अक्ष पर दो आवेश रखे हैं। तो सबसे पहले हम कार्तीय निर्देशांक बनाए। क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो देखो इसे क्या कह रहा है, ये दो बिंदु और जिसमें प्रत्येक आवेश प्लस क्यू, जिसमें प्रत्येक आवेश क्या है, प्लस क्यू है, वाई अक्ष पर बिंदुओं वाई प्लस ए तथा वाई माइनस ए पर स्थित है। ध्यान देना, दोनों पर प्लस क्यू आवेश हैं। ठीक है, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। दोनों जो हैं वो ए दूरी पर स्थित है। दोनों क्या है, ए, क्योंकि स्थितियां दे रखी हैं इसकी। ठीक है, दोनों ही ए स्थिति पर स्थित है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कह रखा है कि y प्लस ए तथा y बराबर माइनस ए पर स्थित है। ठीक है, तो ये y बराबर माइनस ए है क्योंकि माइनस अक्ष है, ये y बराबर माइनस ए और ये y बराबर हमारे पास क्या है, प्लस ए। ठीक है, हमें क्या करना है, मूल बिंदु, इसको हम O मान लेते हैं। इस मूल बिंदु पर इन आवेशों के कारण विभव भी ज्ञात करना और आवेशों की स्थिति का आरेख खींचना है। तो ये तो है आवेशों की स्थिति का आरेख। ठीक है, इस तरीके से एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और इस स्थिति का एक आरेख बना लिया हमने। तो ये तो हो गया आरेख। इसके बाद ये हो गया सोल्व। सेकंड क्या पूछता है, ये सेकंड क्या पूछता है, मूल बिंदु ओ पर, जैसा कि तुम्हें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हो रहा, मूल बिंदु ओ पर विभव ज्ञात करना है। तो देखो, अगर हम मूल बिंदु ओ पर एक काम करते हैं, इसको हम बिंदु ए मान लेते हैं, इसको बी बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो मैंने तुम्हें बताया था, अगर हम ओ पर विभव ज्ञात करना चाहते हैं, मूल बिंदु ओ पर विभव ज्ञात करना चाहते हैं इन आवेशों के कारण। ठीक है, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव और इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव,
और कुल विभव क्या होगा, दोनों आवेशों के कारण विद्युत विभव के योग के बराबर होगा। तो यहां पर हो जाएगा VOA प्लस VOB। बताया था ना आवेशों के निकाय के कारण विभव, उसमें यही था। और ऐसा है तो हम सबसे पहले देख लेते कि VOA का मान कितना है। तो VOA का जो मान है, क्योंकि हमें पता है KQ अपॉन में क्या होता है, जो दूरी होती है उनके बीच में, या जैसे हमने R देखा था, ठीक है, जहां K का मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये चीज होती है। तो यहां पर इस O पर इस आवेश जो कि A पर रखा है उससे दूरी कितनी है वो हमें पता है VOA, और OA बराबर कितना है स्मॉल a। तो हम लिख सकते हैं K प्लस Q, क्योंकि आवेशों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, तो प्लस है तो प्लस, माइनस हो जाएगा तो माइनस होगा ये, ठीक है ना। तो KQ अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा A। इसी तरीके से KQ, ध्यान देना आवेशों की प्रकृति की बात करें, ये भी प्लस Q है और ये भी प्लस Q है, ये दूरी भी A है और ये दूरी भी A है, तो ये भी क्या हो जाएगा A। तो हमारे पास VOA बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2KQ अपॉन में A, ठीक है ना। चूंकि K का मान कितना होता है 1 अपॉन में 4πε0, इसलिए VOA जो कि हमारा आंसर था वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4πε0 इंटू में Q बटे में A, ठीक है। और फाइनली जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन में 2πε0 Q अपॉन में A, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उतारो इसे। ठीक है, उतार लिया होगा। तो फर्स्ट और सेकंड भी आंसर आ गया। अब कहता है आवेशों की स्थिति का आरेख खींचना था, मूल बिंदु पर विभव पूछना था। अब कहता है कि यदि यही स्थिति हो तो x बिंदु पर स्थित किसी बिंदु x बिंदु यानी x अक्ष पर किसी बिंदु पर जो विभव है वो क्या होगा। फिर ये एक तरह से दोबारा ये कर लेते हैं, हम आरेख खींच लेते हैं पहले तो, ठीक है। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, इस पर भी प्लस Q आवेश रखा हुआ है और इस पर भी प्लस Q आवेश रखा हुआ है। ये है हमारे पास x अक्ष, ठीक है। ये है मूल बिंदु O। अभी हमने इस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात किया था, A इनके बीच की दूरी है। अब ये क्या कहता है, अगर x अक्ष, ये जो x अक्ष है ये तो y अक्ष है, x अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करो। मान के चलते हैं ये बिंदु यहाँ पर है, इसको हम C मान लेते हैं, जो कि x अक्ष पर कोई बिंदु C है जहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है इन आवेशों के कारण, जिसकी यहाँ से जो दूरी है हम स्मॉल x ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल x ले लेते हैं। तो देखो, और ये दूरी कितनी थी, अगर हम इस दूरी की बात करेंगे तो ये दूरी तो थी A, ये दूरी भी क्या थी A, ठीक है। ये दूरी यहाँ से x है, तो इसके कारण विद्युत विभव और इसके कारण विद्युत विभव हमें ये ज्ञात करना है। तो इसका आरेख भी बन गया। तो देखो, अगर हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम देखें तो ये हो जाएगा √r² प्लस a², ठीक है, सॉरी x² प्लस a²। ये भी √x² प्लस a² हो जाएगा। इसको हम r मान लेते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ हो चुका है, ध्यान देना। अब उसने क्वेश्चंस क्या पूछा है, जो थर्ड है, x, जैसा तुम्हें x बिंदु, सॉरी x अक्ष पर किसी बिंदु पर, x अक्ष पर किसी बिंदु पर विभव, तो हम लिख सकते हैं, मान के चलते हैं जो मूल बिंदु O है उससे स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु C दिया है जहां पर हमें इन आवेशों के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है, जो कि x अक्ष पर है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं A पर स्थित आवेश के कारण इस C बिंदु पर जो विभव है, ठीक है ना, वो कितना होगा। तो वो कितना होगा, हम इसको मान के चलते हैं VOC, VAC,
ये क्या हो जाएगा k, इस पर आवेश है q और इनके बीच की दूरी हम स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार VBC इक्वल्स टू ये भी KQ अपॉन में R हो जाएगा, ठीक है। जहां R तुम्हें अभी पता है R इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है, ठीक है। तो इस बिंदु पर इन दोनों आवेशों के कारण कुल विद्युत विभव कितना हो जाएगा हम ये देख लेते हैं, और ये हो जाएगा VC इक्वल्स टू VAC प्लस VBC, ठीक है। और VAC KQ अपॉन में R प्लस KQ अपॉन में R, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 2KQ अपॉन में स्मॉल r, ठीक है। और स्मॉल r इज इक्वल्स टू अंडर रूट द एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो आगे क्या होगा हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखो इसे मैं इसको इधर ले लेता हूँ, चूंकि k का मान भी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो VC इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा Q और R का मान है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आया है वो आएगा Q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है सोल्व होता है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आ सकता है, नोट करो इसे। चलो ये कर लिया होगा न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जो इम्पोर्टेंट भी होगा और थोड़ा सा अच्छा भी होगा न्यूमेरिकल, जिसे समझने की जरूरत है। बाकी कुछ सिंपल न्यूमेरिकल दे रखे हैं, बाकी सारे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा सिंपल हैं क्योंकि चैप्टर बहुत सिंपल है और छोटा भी है, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 है, ध्यान देना। वो क्या है, यदि विद्युत विभव, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हें, यदि विद्युत विभव V इक्वल्स टू 10xy प्लस yz प्लस xz हो तो बिंदु, जैसा कि तुम्हें दिख रहा था, 1 मतलब x के निर्देशांक दे रखे हैं, विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें एक चीज पता है, E बराबर में होता है EXI कैप EYJ कैप प्लस EZ K कैप, और एक हमें ये भी पता है E इक्वल्स टू माइनस डेल V होता है, ठीक है। जहां डेल क्या होता है ये भी पता है, इसको मैं और अच्छे से एक्सपेंड करूं तो ये होता है माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स V, क्योंकि V था इसके साथ, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में करूं तो वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकता हूं, ये रहा आई कैप प्लस डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप, V साथ में ही आएगा, माइनस कॉमन ले लिया, डेल अपॉन में डेल जेड V के कैप। तो ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला है, ठीक है। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें जो EX का मान होता है वो कितना होता है, ध्यान देना। EX का मान होता है डेल अपॉन में डेल एक्स V। तो पहले इसको सोल्व करें, मतलब x के सापेक्ष जो V का मान दे रखा है उसको x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो EX का मान आ जाएगा। EX का मान आ जाता है हमारे पास डेल अपॉन में डेल x, और V का मान है 10xy 10xy प्लस yz प्लस xz, ठीक है। चलो इसका अवकलन करें, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया। और अब इसका अवकलन मैं कर रहा हूं, सीधा कर सकते हैं, बाकी चलो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत होगी। तो डेल अपॉन में डेल एक्स, ये कितना हो जाएगा एक्स वाई, इसका न्यूमेरिकल करेंगे एक्स के सापेक्ष, डेल अपॉन में डेल एक्स वाई जेड का अवकलन करेंगे, डेल अपॉन में डेल एक्स एक्स जेड का न्यूमेरिकल करेंगे, का अवकलन करेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से ये अवकलन करेंगे। तो ध्यान देना, x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो केवल x के पदों का ही अवकलन होगा, बाकी के जो पद हैं उनका नहीं होगा। तो यहाँ पर डेल अपोन में डेल x है, तो x के साथ y है तो y को हम ले लेंगे। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो देखो क्या आएगा, हमारे पास जो आ जाएगा ex, वो आ जाएगा x का इसमें करेंगे तो ये तो आ जाएगा tan तो है ही हमारे पास, y प्लस, क्योंकि यहाँ भी x पद नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो 0 प्लस, और यहाँ पर x और z है तो यहाँ पर ओनली z आ जाएगा। तो ये तो हो गया x का मान। इसी तरीके से y का मान कितना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से y का है वो मान कितना होगा वो भी देख लेते हैं हम। तो y का मान बिल्कुल इसी तरीके से देखना है तुम्हें, वो हो जाएगा, सीधा ले रहा हूं मैं, 10 डेल अपोन में डेल y, बिल्कुल यही, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है। सीधा अवकलन लूंगा मैं, तो देखो 10 है, y का इसमें न्यूमेरिक, इसमें अवकलन, इसमें अवकलन, इसमें अवकलन करना है। तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस ये आ जाएगा z और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। इसी तरीके से ई जेड का जो होगा वो कितना होगा, 10 डेल अपोन में डेल जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है। और ई जेड जो होगा 10, और यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 0 प्लस वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो मैंने तीनों को कर दिया, यहाँ तक देखो इसे, ठीक है। उतार लिया होगा, पॉज करके उतार लेना। अब यहाँ पर देखते हैं, हमें तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, टोटल ई का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये कितना आएगा। तो अब हमें एक चीज पता है, यहाँ पर ई बराबर अगर हम देखें, ठीक है, तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, तो ये किसके बराबर होता है, माइनस यहाँ पर डेल अपोन में डेल एक्स वी आई कैप प्लस डेल अपोन में डेल वाई वी जे कैप पर डेल अपोन में डेल जेड वी के कैप, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ई का मान जो होगा हमें माइनस, मतलब ई का मान यहाँ पर, इसका मान कितना आया था, इसका मान आया था हमारे पास 10 एक्स प्लस जेड, ठीक है। या एक काम करते हैं, हम 10 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स प्लस जेड आई कैप। उसी तरीके से प्लस दूसरे का आया था, यहाँ पर इसका मान जो आया था वो आया था हमारे पास, सॉरी, ऊपर वाले का मान आया था वाई प्लस जेड, और ये आया था एक्स प्लस जेड जे कैप, और तीसरे का आया था हमारे पास वाई प्लस एक्स के कैप, ठीक है। ये हो गया। तो ई का मान जो है वो कितना आ जाएगा, इसमें भी मैंने बताया था, एक तो निर्देशांक एक्स बराबर एक्स वाई जेड, वो क्या है, निर्देशांक एक एक एक। तो वाई बात करें तो कितना आ जाएगा, -10 है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है, क्योंकि एक एक मान में रखेंगे। तो हमारे पास जो फाइनली आ जाएगा आंसर -20 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 20 के कैप, ठीक है। या इसे अगर हम और एक्सपेंड करें तो -20 आई कैप -20 जे कैप और -20 के कैप, हमारे पास ये उतारो इसे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से समझते रहो। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मुझे लगता है, हाँ ये न्यूमेरिकल भी ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11।
एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है, कोई डायग्राम दे रखा है जो तुम्हें दिख रहा है साइड में। ये डायग्राम है, उसमें 3 आवेशों की व्यवस्था प्रदर्शित है। इस अवस्था की कुल स्थितिज ऊर्जा 0 है, तो Q बटे में Q का अनुपात ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है। तो देखो क्या है, कुछ इस तरीके का डायग्राम दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 11 में, और क्या कहता है, ये -Q है, ये बिंदु Q है, और ये भी -Q है, और इन दोनों के बीच की दूरी तो R है, और टोटल दूरी जो है वो 2R है। ठीक है, तो कहता है Q बटे में Q का अनुपात, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है, Q बटे में Q का अनुपात ज्ञात करो। जबकि कुल स्थितिज ऊर्जा क्या है, कुल स्थितिज ऊर्जा है 0, कुल स्थितिज ऊर्जा 0 है। ठीक है ना, कुल स्थितिज ऊर्जा क्या है, 0 है। तो Q बटे में Q का अनुपात ज्ञात करो। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। U बराबर में 0 है, तो Q बटे में Q का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को देखें। सबसे पहले देखो इसे, हमें दे रखा है -Q और -Q, ये 2 आवेश हैं, इनके बीच की दूरी 2R है। जबकि -Q और एक बीच में है कैपिटल Q, जो जस्ट मिड में है, इनके बीच की दूरी है स्मॉल r। तो सबसे पहले हम इस आवेश को ले लेते हैं। ठीक है, इस आवेश पर इसके कारण विद्युतीय विभव और इसी आवेश पर इसके कारण विद्युतीय विभव। ठीक है ना, तो क्योंकि हम कुल स्थितिज ऊर्जा की मान ज्ञात करना है, क्योंकि हम स्थितिज ऊर्जा के मतलब अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आने में किसी विद्युत द्विध्रुव कहें, या फिर हम किसी आवेश को जब लेकर आते हैं तो दूसरे आवेशों के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में विसंगत होता है। तो इसको अगर हम देखेंगे, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँ इसको, तो इसमें जो कुल स्थितिज ऊर्जा है वो 0 है। ठीक है, और वो क्या है कि इन दोनों के कारण विद्युत विभव या किया गया कार्य के -Q एंड Q, और इनके बीच की दूरी है स्मॉल r, प्लस इन दोनों के बीच के -Q एंड -Q कितना हो जाएगा, Q², है ना, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2R। फिर आ गया प्लस इन दोनों के बीच, ठीक है, उतार लिया होगा ये न्यूमेरिकल। चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं। मैं धीरे धीरे थोड़ी सी स्पीड आता रहूँगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो भी काफ़ी न्यूमेरिकल करने हैं जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले भी 3 से 4 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करवा चुका था, और अभी भी 4 से 5 न्यूमेरिकल करवा दूंगा। इतने न्यूमेरिकल होते हैं 14-15, बाकी जो बहुत ईजी न्यूमेरिकल है वो तुम्हारे लिए बचे हैं। इसके अलावा जो अंकिक प्रश्न हैं, जो पीछे के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल, उसमें से कुछ न्यूमेरिकल मैं तुम्हें करूँगा जो थोड़े से क्रिटिकल लगते होंगे तुम्हें। ठीक है, बाकी बहुत ईजी है। चलो एक न्यूमेरिकल और है, इम्पोर्टेंट है वो भी, जो कि तुम्हें दिख रहा है। ये कहता है कि 3 बिंदु आवेश त्रिभुजों के शीर्षों पर रखे हुए हैं, जैसा दिख रहा है तुम्हें, 3 बिंदु आवेश त्रिभुजों के शीर्ष पर रखे हुए हैं, जहां Q बराबर 10⁻⁷ कूलम है। निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। देखो इस तरीके का है क्वेश्चन, इसे डायग्राम में भी दे रखा है। एक दे रखा है हमें +Q, एक दे रखा है हमें +2Q, और एक हमें दे रखा है -4Q। ठीक है, तो ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो 10 सेंटीमीटर होगा, इसने कहीं समबाहु नहीं बोला। 3 बिंदु आवेश हैं, ये देखो 3 बिंदु आवेश हैं जो शीर्षों पर रखे हुए हैं, जैसा दिख रहा है, जहां Q बराबर 10⁻⁷। एग्जाम्पल नंबर बता देता हूँ, 13 है ये। यहाँ पर Q बराबर में कितना है, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ Q बराबर में है 10⁻⁷ कूलम है। ठीक है, निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। ध्यान देना, कुल ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। हमें पता है किसी निकाय के कारण कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो देखो इसे, सबसे पहले हम इधर ले लेते हैं, इन दोनों के जो भी इन दोनों के मध्य है जो विभव होगा,
इन दोनों के मध्य और इन दोनों के मध्य कुल जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि हम निकाय की स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी, हमने त्रिआवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी, तो डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ U बराबर, हम इन दोनों को ले लेते हैं पहले, तो K -4Q इंटू में Q अपॉन में 10 सेंटीमीटर, ध्यान देना 10 गुना में 10 की पावर -2 मीटर होगा, क्योंकि एम के सिस्टम में लेंगे और ये तो कुलाम में दे ही रखा है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्यों हमें, ठीक है। इसके अलावा तो U प्लस ये दोनों हो गया, इनके बीच की दूरी R। अब इन दोनों को लेते हैं, तो इन दोनों को लेंगे या फिर इन दोनों को ले लेते हैं, तो K 2Q² कर देते हैं, 2Q इंटू में Q अपॉन में इनकी बीच की दूरी भी 10 गुना में 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगी, प्लस इन दोनों की बात करें तो -4 दूनी 8 -8Q², ठीक है। इसको भी Q² कर देते हैं, -4Q² हो जाएगा, -8Q² अपॉन में 10 इंटू 10⁻², ठीक है। तो ये तो हमारे पास U का मान हो गया टोटल। अब बात करें Q का मान भी हम इसमें रखेंगे, एक काम करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो देखो कॉमन लेंगे तो हमारे पास K का मान, K जिसका मान 9 गुना 10 की पावर 9 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, यही होता है ना, 9 गुना 10 की पावर 9। और एक काम करते हैं हम, और Q² भी कॉमन ले लेते हैं, तो 10 की पावर -7 का स्क्वायर, और ये 10 गुना 10 की पावर -2, ये भी ले लेते हैं। अंदर जो बचा होगा वो देख लेते हैं, तो यहाँ पर बचा है -4, यहाँ बचा है +2 और यहाँ बचा है -8, बाकी हमने सब कुछ ले लिया है। 8 और 4 12, 12 में से 2 गया तो -10, तो हमारे पास जो फाइनली आएगा वो U का मान आ जाएगा -10, ये देखो, ठीक है ना, 8 4 12 10, 10 गुना में 9 गुना में 10 की पावर 9 गुना में 10 की पावर -14, क्योंकि 7 का स्क्वायर है, इंटू में 10 गुना में 10 की पावर -2, ठीक है। 10 से 10 गया, -2 है, इसको अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं तो ये 10 की पावर -12 हो जाएगा, तो U बराबर 9 गुना में, अब ध्यान देना -2 अगर मैं इसको इधर लेकर जाता हूँ तो ये हो जाएगा +2, 14 में से 2 गया तो -12 का मतलब 10 की पावर -3, ठीक है। 9 गुना 10 की पावर -3 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, और वो किस में, ऊर्जा है तो जूल में, ठीक है, और किस में आया है, माइनस में, ठीक है ना। तो ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है न्यूमेरिकल, बाकी न्यूमेरिकल तुम्हें अनसोल्ड क्वेश्चन अब तुम्हें करने हैं, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम्हें क्या करना है, या तो उसकी पिक खींच के मुझे भेज देनी है ऐप में डाउट्स में, तो मैं भी तुम्हारे क्या करूँगा, सॉल्यूशन करूँगा, और जो भी मैं सोल्व करूँगा उसकी पिक करके तुम्हें भेज दूंगा, या फिर तुम्हें डायरेक्टली फ़ोन करके भी तुम पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।